बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 7 क्लास जनरल साइंस के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 10 अपलोड कर लेते हैं। इसके 9 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 10 है हीट एंड टेम्परेचर। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है J इज द सिंबल फॉर यूनिट जूल, इट इज द यूनिट ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि J यूनिट जूल की अलामत है और इस क्वेश्चन में आप सब दोस्तों ने ये मालूम करना है कि जूल किसकी इकाई है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी हीट, यानी बैनुल अक़वामी निज़ाम में हरारत यानी हीट की इकाई जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। If your classroom temperature is 27 डिग्री सेंटीग्रेड, what is its value in Kelvin scale? इस सवाल में कहते हैं अगर आपकी क्लासरूम का दर्जे हरारत यानी टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपने इसका दर्जे हरारत केल्विन स्केल में फाइंड आउट करना है, यानी व्हाट इज इट्स वैल्यू इन केल्विन स्केल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 300 केल्विन। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं इसका फार्मूला ये है, यानी केल्विन स्केल को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, यानी K इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो यहाँ पर आपने इस डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 27 को पुट करना है, यानी दर्ज करना है। तो यहाँ पर 27 इस 273 के साथ ऐड हो जाएगा तो इससे रिजल्ट आएगा K इज इक्वल टू 300। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following is the best conductor? इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में कौन सी चीज हरारत के लिए बेहतरीन मौसल यानी कंडक्टर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी मेटल, यानी मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में से कौन सा दर्जे हरारत मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को जाहिर कर रहा है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 273 केल्विन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि सेंटीग्रेड स्केल के लिए नुक्ते इंजमात 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट स्केल के लिए नुक्ते इंजमात 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जबकि केल्विन स्केल के लिए 273 केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मर्करी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, विच प्रोसेस इज यूज्ड इन इट। इस सवाल में कहते हैं कि मर्करी थर्मोमीटर जिस्म की दर्जे हरारत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, देन विच प्रोसेस इज यूज्ड इन इट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी थर्मल एक्सपेंशन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है हरारत की वजह से किसी जिस्म में एक्सपेंशन को थर्मल एक्सपेंशन या हरारती फैलाव कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट कंडक्टर। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झिल में से कौन सा बदतरीन मौसल है। जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मेटल ये हमारे साथ बेस्ट कंडक्टर है, वुड हमारे साथ कंडक्टर नहीं है, वूल हमारे साथ कंडक्टर नहीं है। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एयर, यानी इस क्वेश्चन के मुताबिक एयर बदतरीन मौसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंडक्शन ऑफ हीट बेस्ट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए
और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कंडक्शन ऑफ हीट ये किसे कहते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट ये वो तरीका है जिसमें हरारती तवानाई एक ज़रे से दूसरी ज़रे तक टकराव की ज़रिए मुंतकिल होती है, तो इस प्रोसेस को कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मटेरियल दैट ट्रैप्स एयर लाइक फॉर वूल एंड सा डस्ट आर हीट। इस सवाल में कहते हैं कि वो मवाद जो हवा को ट्रैप करते हैं जैसे काल, ऊन और डस्ट, ये सब की सब इंसुलेटर्स है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें ना हीट और ना ही हरारत गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द हीट ट्रांसफर दैट ऑकर्स ड्यू टू अ डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड्स इज। इस सवाल में कहते हैं कि हरारत की मुंतकिली जो लिक्विड में कसाफत की फर्क की वजह से होती है, इसको क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कन्वेक्शन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कन्वेक्शन ऑफ हीट किसे कहते हैं। कन्वेक्शन ऑफ हीट ये वो तरीका है जिसमें मादा की ज़रात की एक जगह से दूसरी जगह हरकत की वजह से मुंतकिल होती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कन्वेक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ऑन सन, दिस हीट रीचेस फ्रॉम सन टू अर्थ बाय। इस सवाल में कहते हैं कि सूरज पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो रही है, ये हरारत सूरज से जमीन तक किस अमल की थ्रू पहुंचती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेडिएशन ओनली। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि रेडिएशन ऑफ हीट से क्या मुराद है। किसी मटेरियल मीडियम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में हरारत का गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ पहुंचना रेडिएशन ऑफ हीट कहलाता है। जैसा कि सूरज से जमीन तक हरारत का पहुंचना रेडिएशन ऑफ हीट कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।